भीष्म पितामह एक ऐसे पितृभक्त पुत्र थे जिन्हें अपने पिता के विवाह कराने के कारण आजीवन अविवाहित रहना पड़ा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह ने शादी क्यों नहीं की और उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम देवव्रत था। इनका बचपन माँ गंगा के पास रहते हुए महर्षि परशुराम के संरक्षण में बीता। फिर माँ गंगा ने उन्हें अपने पिता हस्तिनापुर सम्राट महाराज शांतनु को सौंप दिया और देवव्रत अपने पिता के साथ रहते हुए राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने लगे। एक दिन जब महाराज शांतनु शिकार खेलने बन गए तो वहाँ पर विचरण करते हुए उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। जब उस सुगंध का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े तो उन्हें एक अति सुंदर युवती मिली जिसके शरीर से वह दिव्य सुगंध निकल रही थी। वह एक मल्लाह जाति की युवती थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती के असाधारण रूप पर मोहित होकर शांतनु ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सत्यवती ने पिता की आज्ञा मिलने पर ही विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही। राजा सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती का पिता अपनी कन्या का विवाह शांतनु के साथ करने पर राजी तो हो गया, पर उसने राजा के सामने यह शर्त रखी कि विवाह के पश्चात शांतनु सत्यवती की भविष्य में होने वाली संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करने का वचन अभी इसी समय दें। भीष्म से अत्यधिक स्नेह के कारण महाराज शांतनु सत्यवती के पिता को यह वचन न दे सके और उदास मन से हस्तिनापुर लौट गए। शांतनु हस्तिनापुर महल में वापस आकर उदास रहने लगे। उन्होंने राजकाज के कार्यों में रुचि लेना बंद कर दिया और अपने कक्ष में बंद होकर एकाकी जीवन बिताने लगे और देवव्रत को उनकी इस अवस्था का कारण बार बार पूछने पर भी उन्होंने देवव्रत को कुछ भी नहीं बताया। तब देवव्रत ने मंत्रियों से इस कारण का पता लगाया और तुरंत सत्यवती के पिता के पास पहुँचे और उससे उसकी कन्या का हाथ अपने पिता के लिए मांगा। सत्यवती के पिता द्वारा अपनी पुत्री अपनी शर्त बताने पर देवव्रत ने वहीं पर सभी देवी देवताओं, आकाश, जल, अग्नि, वायु और सभी दिशाओं को साक्षी मानकर जीवन पर्यंत अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। उनकी इस प्रतिज्ञा से हर्षित और निश्चिंत होकर सत्यवती के पिता ने अपनी कन्या को हस्तिनापुर ले जाने की सहर्ष स्वीकृति देवव्रत को प्रदान कर दी। तत्पश्चात देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर अपने पिता के सम्मुख लेकर गए और पिता से सत्यवती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की। अपने पुत्र की पितृशक्ति और त्याग देखकर महाराज शांतनु भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।